एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। सो सबको पता है कि हाँ हॉलीडेज चल रहा है, और अगर हॉलीडेज़ की बात आ जाए तो फिर तो आप अपने आप ही खुश हो जाते हो। तो हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉलीडेज़ में आपको छुट्टियां ही मनानी है और उसके बाद आप भूल ही गए, है ना। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम है, तो उसके लिए तो आपको एफर्ट डालना ही डालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर देखते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 जो कि है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की। और इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.1, होपफुली उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ऑफ क्लास 10th। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो देखिए 5.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है ये बताइए, आपको कुछ सीरीज दे रखी हैं, आप बताइए कि क्या वो एपी को फॉर्म करती है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि एपी को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए। अगर कोई भी हमें सीरीज दे दी, वो एपी को फॉर्म कर रही है, वो एपी है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम सबके सारे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल ले, टू टर्म्स के बीच का क्या निकाल ले, कॉमन डिफरेंस, और वो सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये किस में है, एपी में है। तो देखिए क्या ये एपी में है, तो हम बोलेंगे कि भाई चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पता, तो डी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 निकाले। चलिए देखते हैं, -1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1, या मैं बोलूँ -1 माइनस माइनस +1 दैट इज 0। नेक्स्ट देखिए a3 माइनस के a2, तो माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1 यानी क्या बन गया 0। नेक्स्ट a4 माइनस a3, तो वो भी सेम है, सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, d। सो हेयर वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। तो ये क्या बोलेंगे भाई, ये क्या फॉर्म कर रही है, एपी। यस दिस सीरीज फॉर्म एन एपी। हाँ, ये सीरीज क्या फॉर्म कर रही है, एपी को फॉर्म कर रही है। सेकंड देखिए जो हमें दे रखी है वो है हमारे पास 0 2 0 2, तो सेम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो वैल्यूज को पुट करते जाओ और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते जाओ। तो ये हमने क्या निकाला, वैल्यू निकाली है भाई ये d की, ठीक है, यहाँ लिख देना। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, d की वैल्यू निकाल रहे हो। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर a2 माइनस a1 यानी 2 माइनस 0, कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखिए a3 माइनस a1, पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, अब इसको करिए 0 माइनस 2, तो कितना आ गया -2। a4 यानी इसको इसमें से, तो 2 माइनस 0 कितना आ गया 2। तो क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। यहाँ पर 2 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ पर 2 आया, तो सेम कैसे हुआ, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये एपी नहीं है। और इस टाइप से आपको जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको सबके अंदर आपको डी फाइंड करना है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, और अगर सेम है कॉमन डिफरेंस इट मीन्स हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, एपी, अदरवाइज बोलेंगे कि यहाँ पर एपी फॉर्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं थर्ड में, देखिए फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है मेरे पास 1 1 2 2 3 3, तो बार बार मैं सबको सारे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट से निकाल रहे हैं डी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 कितना आया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, सॉरी 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 करोगे तब भी क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो क्या लिखेंगे भाई, ये एपी में नहीं है, नॉट एन एपी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 11 22 33, तो सबके बीच में आप सबको दिखाई दे रहा है सारे के सारे क्या है 11 के मल्टीपल्स, तो सबके अंदर कॉमन डिफरेंस है सेम। तो यहाँ पर देखिए a2 माइनस a1 यानी 22 माइनस 11, तो ये आ गई मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 11। नेक्स्ट देखिए
A3 माइनस A2 यानी 33 माइनस 22, तो ये भी कितना आया 11 ही आ गया। तो सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप यहाँ पर लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। तो ये क्या है, एक AP है। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP में है और सेम नहीं है तो इसका मतलब वो AP नहीं फॉर्म कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1/2 1/3 1/4। जो फिफ्थ पार्ट है 1/2 1/3 1/4। सेम D निकालिए भाई फर्स्ट में A2 माइनस A1, नेक्स्ट है A3 माइनस A2। तो वैल्यूज़ को पुट करिए और आंसर निकालिए। तो ये आ जाएगा 1/3, ये A1 ये A2 और ये क्या है मेरे पास A3। तो A2 यानी कि 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है A1 को, A2 में से A1 को। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 3 जा 6, तो माइनस के 1/6 आया। 1/3 माइनस 1/2 एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2 - 3 मतलब के -1। नेक्स्ट देखिए A3 माइनस A2 यानी 1/4 माइनस के 1/3। एलसीएम बताइए कितना आया 12, सो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया -1/12। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब क्या बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये है मेरे पास 2 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो नेक्स्ट पार्ट है 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड 2 की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए अब ये सब ठीक है। सबसे पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो भी इजी रहेगा, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो फिर आपको दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बाहर ले आए। तो देखिए यहाँ पर D निकालती हूँ मैं, क्या आएगा 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर दोनों में से 2 कॉमन, तो अंदर 2 - 1 कितना आ गया 1, 1 × 2 2। सेकेंड D जब निकालेंगे, ये तो था A2 - A1, अब आप क्या निकाल रहे हो A3 माइनस A2 यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन आ गई बाहर, दोनों में है ना। तो यहाँ से क्या बचा, एक 2 बचा और यहाँ से क्या बचा 1 बचा, क्योंकि 2 की पावर 3 तो बाहर आ चुकी। तो 2 की पावर 3 होती क्या है 8 एंड 2 - 1 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 8। तो दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस आया आपके पास, दोनों में 2 और 8 आया। क्या सेम है? नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट एन AP, ये AP में नहीं है। अब देखिए इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते थे, मैं वो भी बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो देख लेना आप मेथड। क्या कह रहा है 2 का स्क्वायर में क्या लिख सकती हूँ 4, 2 के क्यूब को 8 और 2 की पावर 4 को 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अप टू सो ऑन। तो एलसीएम अब निकालो कॉमन डिफरेंस, 4 - 2 2, अगेन निकालेंगे 8 - 4 4, अगेन निकालो 16 - 8 8। क्या ये तीनों सेम है? नहीं है। और अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर AP फॉर्म नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मेरे पास √3 √12 √27 और √48। हाँ, आप देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो पहले उनको सेम फॉर्म, मतलब किसी एक जैसे नंबर की फॉर्म में यानी लाइक टर्म्स में कर लेंगे। √12 को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ देखिए मैं √12 को लिख सकती हूँ √4 × में 3 लिख सकती हूँ। √4 में से क्या बाहर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा √3। ठीक है, दोबारा से देखिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं कह रही हूँ √12 है, मैं इसको 4 3 जा 12 लिखूँ, √4 में से 4 बाहर आ गया, √4 क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 2√3, तो ये आ जाएगा 2√3। नेक्स्ट है 27, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 3 जा 27, 9 में से क्या बाहर आ जाएगा, √9 हमें पता है 3 होता है और √3। 48 को क्या लिख सकते हो
16 3 जा, तो 16 में से क्या बाहर आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा मेरे पास 4√3। अब ठीक है, अब समझ में आ गया कि एक जैसा हमने लिख दिया तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, और डी कैसे निकलता है आप सबको पता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस के A3। ठीक है, देखिए भाई A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 ये है ना 2√3 माइनस √3, 2 माइनस 1 कितना आ गया √3। नेक्स्ट देखिए 3√3 माइनस के 2√3, ये भी आ गया 1, और 1 तो लिखो या मत लिखो सेम है। नेक्स्ट कह रहा है 4√3 माइनस 3√3, तो कितना आ गया √3। तो सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये किस में है, AP के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1 -3/2 -2 5/2 फॉर्म्स एन AP। कह रहा है कि बताइए कि भाई ये क्या है, AP को फॉर्म कर रही है एज A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। कह रहा है कैसे आपको बताना है कि A2 माइनस A1 किसके इक्वल हो, A3 माइनस A2 के। तो भाई ये और ये हमने दोनों क्या फाइंड किए थे, डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सोल्व करके देख लीजिए। सबसे पहले देखोगे A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3, यही चीज़ें हैं। सोल्व करिए। तो A2 माइनस A1, A2 ये है आपके पास -3/2 माइनस, और माइनस के क्या आ गए -1। नेक्स्ट में वैल्यू रखिए -2 माइनस के 3/2। इससे नेक्स्ट में रखा मैंने 5/2 माइनस के 2। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव भी बना सकती थी इस सिंबल को, बट मैंने नहीं बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या बोला, A2 माइनस A1, तो आप सबको पता है ये A1 है, ये A2 यानी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो मैंने A2 माइनस A1 यानी ये A2 की वैल्यू माइनस में A1, तो माइनस पहले था और माइनस ये है, तो दोनों सिंबल क्या बन गए, प्लस के बन गए। तो हम इसको लिख सकते थे -3/2 + 1। डायरेक्ट भी लिख देते तब भी ठीक था, और अगर आप ऐसे ये स्टेप बना के लिख रहे हो तब भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोल्व करिए भाई इसको। 2 आ गया, -3 + 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा -1/2 आ गया। नेक्स्ट देखिए सेम A3 माइनस A2, तो ये आ गया -2 माइनस माइनस प्लस के 3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास LCM 2 माइनस के 4 प्लस के 3, तो ये भी कितना आ गया -1/2 आ गया। नेक्स्ट देखिए 5/2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2, तो ये आ गया 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 2 ज़ा 4, ये -5/2 है या 5/2, तो ये है भाई मेरे पास 5/2, तो ये आ गया मेरे पास 14/2, तो 2 7 जा 14। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया 7, लेकिन ये तो सही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सिंबल की कोई मिस्टेक है। सिंबल की मिस्टेक्स माने तो यहाँ पे माइनस आता, अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो ये आ जाएगा -5, तो देखिए क्या हो जाएगा -5 प्लस 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा -1/2। तो ये बुक में मिस प्रिंट है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, -5/2 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, AP को फॉर्म कर रहा है, और बोला था जस्टिफाई करना है कैसे, कि A3 माइनस A2 किसके इक्वल हो, A2 माइनस A1 के। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए जल्दी से। फॉर्म एन AP फॉर द AP -3 -7 -11। कह रहा -3 -7 -11 कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 माइनस A20। देखिए फाइंड क्या करना है, A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और कह रहा है आंसर का रीज़न भी आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है 4 एन AP, ये AP है, इसके अंदर कह रहा है A30 और A20 डायरेक्ट फाइंड करके सब्ट्रैक्ट नहीं करने हैं, आपको विदाउट एक्चुअली
फाइंडिंग दीज वैल्यूज़, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं पहले A30 और A20 फाइंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ A30 माइनस के A20। उससे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि A और D क्या है यहाँ पर, है ना। तो A क्या है यहाँ पर -3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -7 माइनस के 3 और माइनस के 3 क्या बन जाएंगे प्लस के। भाई क्या कह रहा है -7 दिस माइनस दिस, यही तो होता है। तो -7 माइनस के -3, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो -7 + 3 कितना आ गया -4 आ गया। तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई, आपके पास D की वैल्यू भी आ गई। आप फाइंड क्या करना है आपको, देखिए आपको फाइंड करना है यहाँ पर A30 माइनस के A20, यही तो फाइंड करना है। तो आपको वैल्यूज डायरेक्ट नहीं फाइंड करनी, बट आप सोल्व डायरेक्ट नहीं कर रहे, वैल्यू तो लिख सकते हो। A30 क्या होता है A + 29 D, यही तो होता है, माइनस A20 क्या होता है A + 19 D, यही होता है। सोल्व कर लीजिए A + 29 D माइनस A माइनस के 19 D, ये इससे कैंसिल, 29 माइनस 19 कितना हो गया 10 D, तो ये हो गया 10 और D की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी -4, तो कितना आ गया ये -40 आ गया। अब क्या कह रहा है कि आपको अपना जो रीज़न आंसर है उसको गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो अब आप क्या करोगे कि -40 करेक्ट है या नहीं है। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक बार A30 निकाल लो, एक बार A20 निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 2 APs है हमारे पास और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है सेम है। तो दोबारा से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहा है 2 AP है, मान लो ये फर्स्ट AP एंड दिस इज द सेकेंड AP, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो D इसका भी D। अब ये कह रहा है नेक्स्ट में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म विच इज़ द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स एंड y। तो देखिए क्वेश्चन को पहले क्या कह रहा है, 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों की फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच में 10th टर्म का डिफरेंस और उसके 21st टर्म का डिफरेंस था। कह रहा है दैट डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, वो सेम है। तो कह रहा है क्या ऐसी और भी टर्म्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐसी आएंगी जिनका डिफरेंस सेम होगा, और अगर है तो क्यों है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट वैसे लिख दिया यहाँ पे। तो पहले हम 10th टर्म निकालते हैं, इसकी 10th टर्म निकाली, क्या होगा A + 9D आया। अगर मैं इसकी 10th टर्म निकालूँ, इसकी 10th टर्म, तो मैंने देखिए इसको A लिख दिया और इसको A लिखा है कैपिटल में। तो अगर मैं इसकी 10th टर्म निकालूँ तो कैपिटल A आ गई ना, तो A + 9D आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो दोनों के अंदर क्या है सेम है। ठीक है, दोनों के बीच का क्या निकालोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। तो A10 इसको कैपिटल A लिख दो भाई ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा A10 माइनस का A10, सब्ट्रैक्ट करना भाई A + 9D माइनस A + 9D, तो ये आ जाएगा A + 9D माइनस A माइनस के 9D। समझ में आया, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर जो दोनों की फर्स्ट टर्म है उसका क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। दोबारा से देखिए यहाँ पे कहा था कि उन दोनों की जो फर्स्ट 10th टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो, और उनकी जो 20th टर्म है 21st टर्म, उनका डिफरेंस क्या है सेम है। तो मैंने पहले दोनों की 10th टर्म निकाल ली, A + 9D A + 9D। डिफरेंस इतना है कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी अलग अलग है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 9D से 9D कैंसिल, ये दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बचा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 21st टर्म। ठीक है, देखिए 21st टर्म भी कैसे निकलेगी। A21 क्या आ जाएगा A + 20D, यहाँ पर कैपिटल A21, तो वो आ जाएगा A + 20D। क्या करें, दोनों का डिफरेंस निकालें, सब्ट्रैक्ट करें, तो A21 माइनस के A21 सोल्व करिए, तो ये आ जाएगा A + ये वाली टर्म 20D और इसको माइनस करेंगे A + 20
डी। सोल्व कर लो भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन को चेंज करेगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा, a माइनस ए ही बचा, और यही तो नीचे था। देखो 10th टर्म का डिफरेंस और 21st टर्म का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो क्या बोला था उसने कि वो कह रहा था विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो यस, क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सच एपीज इज द सेम एज अ डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म। तो कह रहा है सेम रहेगा डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इज जीरो इज ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो गिवन एपी क्या है मेरे पास, गिवन एपी इज 31, 28, 25। तो पूछ रहा है क्या जीरो इसकी कोई टर्म होगी, तो हम लेट कर लेते हैं, जीरो इसकी क्या है, nth टर्म है, लेट an इक्वल्स टू जीरो। मैंने लेट कर लिया, nth टर्म क्या है, जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, 31, d कितना है, 28 माइनस 31। भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आएगा, कितना आ गया ये 3 माइनस के 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, an की वैल्यू क्या कह रहा है, जीरो, ठीक है, कि भाई जीरो इसकी कोई टर्म है। तो अब देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, a आ गया 31 प्लस n माइनस 1 और d है -3। देखिए मैंने an 0 लिख के क्या निकाला है, यहाँ से ये सोल्व कर रही हूँ मैं कि जीरो इसकी कौन सी टर्म है। उसने पूछा क्या जीरो इसकी कोई टर्म है, तो कौन सी टर्म है वो फाइंड कर रहे हैं। यानी n की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो ये उसकी टर्म बता देगा कि ये उसकी 7th टर्म है, ये इसकी 10th टर्म है। जो भी n की वैल्यू होगी तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये जीरो कौन सी टर्म है। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पर 31 है, ये इधर आ जाएगा -31, n माइनस 1 इंटू में -3, ये -3 भी इधर आके इधर डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस प्लस 31/3। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, n की। तो ये -1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कोई फ्रैक्शन आएगा, कितना आ जाएगा 31 + 3, यानी कि 34/3। जबकि हमने क्या बोला था, n क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। जबकि मैंने क्या बताया था आपको कि जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं। इसका मतलब जीरो इसकी कोई भी टर्म नहीं है, जीरो इस एपी की टर्म है ही नहीं। तो लिख देना है जीरो इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, सिर्फ उसके रट्टे मारे, तो फिर उस जैसे और क्वेश्चन भी आएंगे, स्टेटमेंट भी अगर बदल गई तो फिर आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and ₹8 for each additional kilometer does not form an AP as a total fare after each kilometer is this। देखिए क्या कह रहा है कि देखिए फर्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए कितना है, 15 है। नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर है उसके लिए क्या हो रहा है, 8 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, नेक्स्ट में 8 ऐड कर दीजिए, उससे नेक्स्ट में एक 8 तो ये है और एक और 8 एक्स्ट्रा हो गया। नेक्स्ट में ये 8 तो था ही था, एक 8 और एक्स्ट्रा हो गया। कुछ बात समझ में आई। उसने क्या कह रहा है, जो टैक्सी का फेयर है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। क्या कह रहा है कि देखो फर्स्ट किलोमीटर के ऊपर तो ये उसका किराया है, उसके बाद हर एक एडिशनल के ऊपर 8 ऐड हो रहा है, तो 8 ऐड हो गया, इतना तो पहले से ही था इस वाले किलोमीटर तक। नेक्स्ट किलोमीटर में एक और 8 ऐड हो गया, अब इतना पहले से ही था, इसमें एक और 8 ऐड हो गया। यही तो हुआ है हर बार, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 15, ये कितना आ गया 23, और ये कितना आ गया 31, इसमें एक 8 का ऐड करेंगे, ये आ गया। तो कह रहे हैं क्या ये एक एपी है, तो एपी तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, एपी है ये। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 8 है सबके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2
कितना आ गया 23 माइनस 15 8 आया, 31 माइनस 23 ये भी कितना आ गया 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। तो क्या है भाई ये, सो दिस इज एन एपी। तो ये एक एपी है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज नो डज नॉट फॉर्म एन एपी, कह रहा है कि ये एपी को फॉर्म नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये तो एपी को फॉर्म करना है, क्योंकि देखो हर एक एडिशनल किलोमीटर के ऊपर 8 रुपये चार्जेज है, तो हर एक के ऊपर 8 रुपये चार्जेज है, मतलब सबके बीच में डिफरेंस कितना है 8 रुपीज़ का। और जब डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी में होती है, जबकि ये कह रहा है कि ये एपी को फॉर्म नहीं कर रही। तो देखो कई बार क्या करते हैं हम क्वेश्चन को ये पढ़ लेते हैं कि ये तो एपी फॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ट्रू। नहीं, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्या वो एपी को फॉर्म नहीं करती, तो ये तो गलत बात है ना, वो तो एपी को फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व फॉर्म एन एपी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या कह रहा था, फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ, हर एक स्टूडेंट की जो एवरी मंथ फीस ले रहा है वो क्या है स्कूल, व्हेन द मंथली फीस इज ₹400। कह रहा था फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर द होल सेशन में कितना ले रहा है मंथली 400, अगले महीने भी 400, अगले महीने भी 400। तो क्या ये एक एपी है भाई, बिल्कुल है एपी। क्यों, क्योंकि सबके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0, सबके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0, सो दिस इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी निकाल लो आप, 82 माइनस A1 400 माइनस 400 यानी 0 सेम। नेक्स्ट डी आ जाएगा A3 माइनस A2 वो भी 0 आ जाएगा। तो आप लिख देना यहाँ पे, मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी उससे कर चुके हैं बुक के क्वेश्चंस, और सेम उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एक एपी को फॉर्म कर रही है क्योंकि दोनों के अंदर देखो डिफरेंस सेम है। नेक्स्ट कह रहा था फी चार्ज एवरी मंथ बाय ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 12th when the monthly fees for class 1 is ₹250 and it increases by ₹50 for the next higher class। कह रहा देखिए फर्स्ट क्लास के लिए अमाउंट फिक्स है, कितनी फिक्स है फर्स्ट क्लास के लिए 250 है, और कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है ₹50 इंक्रीज हो रहा है, तो ₹50 इंक्रीज करना। ठीक है, आगे अगेन 250 पहले थे 50 यहाँ तक हो चुके हैं और एक 50 और ऐड हो गया, तो हर क्लास के लिए ऐसे ही तो हो रहा है, हर बार क्या ऐड हो रहा है 50 ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ तो साफ ही पता चल रहा है कि अगर सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं, अगर सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आएगा सेम आएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब हमारे पास एपी क्या आएगी, तो इसका मतलब ये एपी आएगी, तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 350 और ऐसे चलता जाएगा। तो डी आ गया यहाँ से 82 माइनस A1 50, A3 माइनस A2 ये भी कितना आ गया 50। तो सेम लिख दोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी in the account of Varun at the end of every year is ₹1000 is deposited at simple interest of 10% per annum। तो देखिए क्या कह रहा है कि वरुण है वो जो पैसे डिपॉजिट करता है उसका पर एनम की फीस दे रखी है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है और मुझे तो लग रहा है कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर एक ईयर के बाद उसके अकाउंट में जो रुपीज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल ले लेंगे, कितना है हमारे पास, अमाउंट कितनी है 1000 रुपीज़, रेट कितना है 10% पर एनम, और टाइम क्या है 1 साल है। तो आपने पढ़ा था ना, सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा हुआ है। तो क्या कह रहा है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा भाई, P इंटू में R इंटू में T, यानी 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये 100 रुपीज़ आ गया मेरे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे 1000 प्लस 10 इंटू में 2 अपॉन में 100, तो ये कितना आ गया 200। नेक्स्ट 3 के लिए निकालोगे तो 1000
इंटू में 10 इंटू में 3/100 कितना आ गया भाई 300। तो हर बार इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, देखना हर बार इंक्रीमेंट कितने का हुआ 100 रुपीज़ का हो रहा है। सो यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी 1000, उसके बाद 1000 में 100 ऐड करोगे 1100, 1000 में 200 ऐड करोगे 1200, 300 ऐड करोगे 300। तो ये मेरे पास क्या बनी, एक सीरीज़ बनी। क्या ये एपी में है, हमें ये चेक करना है। तो क्या करोगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। यहाँ से डी कितना आया 100, यहाँ से निकाला कितना आया 100, यहाँ से निकाला कॉमन डिफरेंस कितना आया 100 आया। तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर एक एपी फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा था नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड व्हेन इट डबल्स इन एवरी सेकेंड। कह रहा हर एक सेकेंड के बाद ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्या ये एपी को फॉर्म करेगा। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को सोच के बताइए कि क्या ये एपी को फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है एवरी सेकेंड में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मान लो फर्स्ट सेकेंड में x है, सेकेंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो गया 2x हो गया। ठीक है, पहले x था उसका डबल कर दिया, अब इसका डबल किया कितना आ जाएगा 4x, अब इसका डबल करोगे कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। अब यहाँ पर d निकालना भाई, a2 माइनस a1 निकालो, a3 माइनस a2 निकालो, a4 माइनस a3 निकालो। क्या सेम आएगा, क्या सेम आएगा, आई होप सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि a2 क्या है 2x माइनस x, तो x आ गया। अब करना सोल्व, 4x माइनस 2x कितना आया 2x, 8x माइनस 4x कितना आया 4x। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। देखो क्या कह रहा है कि हर सेकंड के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डबल हो रहा है। तो ये x था 2x हो गया, इसका डबल 4x, इसका डबल 8x। सबका कॉमन डिफरेंस जब आपने निकाला तो वो अलग आया, सेम आया ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके तीनों के तीनों पार्ट सेम है। ये कह रहा है जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द nth टर्म ऑफ एन एपी। कह रहे कि ये क्या कह रहा है भाई, ये nth टर्म है एपी की, तो 2n माइनस 3। तो nth टर्म है, nth टर्म है तो ये टर्म्स भी बनाएगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये इसकी nth टर्म है तो सबसे पहले a1 निकालो, पुट करना भाई, वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 3 कितनी आ गई -1। क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई करना है कि ये एपी की nth टर्म है। अगर ये nth टर्म हुई तो इससे हम टर्म निकाल सकते हैं a1 a2 a3 a4। फिर चेक करेंगे कि क्या सबके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो इसका मतलब ये एपी में है। तो a2 निकाला मैंने, 2 इंटू में n की जगह 2 पुट करना, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। a3 निकालिए भाई, 2 इंटू में 3 माइनस 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3 टर्म्स निकाल ली। सो मेरे पास जो सीरीज बनी वो क्या बनी, फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म 1 और थर्ड टर्म क्या आ गई 3। डी निकालें, जब इससे डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 यानी 1 माइनस -1, तो वो क्या बन जाएगा प्लस का 1, कितना आ गया 2। नेक्स्ट डी निकालते हैं किससे, a3 माइनस a2 से। तो a3 क्या है 3 और माइनस के 1 2, तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम आया। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज इन एपी। तो ये क्या है एपी, यहाँ पर तो हम बोलेंगे दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। जो ये टर्म थी ना, ये क्या है एपी की nth टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको भी हम सेम सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट मैं लास्ट टर्म करा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद से करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे पास है 8th का थर्ड पार्ट, लेट nth टर्म इज 1 प्लस n स्क्वायर। यही है। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, a1 निकाला तो n की जगह 1 पुट करूँगी,
1 प्लस n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर वो भी 1 हुआ, टोटल कितना आ गया 3। सेकेंड टर्म देखिए 1 प्लस n की जगह 2, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस 2 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7। थर्ड टर्म भी निकाल लीजिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 और 1 13। तो इस टाइप से हमारी जो सीरीज बनी वो क्या बनी 3 7 13 ये बनी भाई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि क्या ये nth टर्म है किसी एपी की, ये वाली, तो चेक करेंगे कि ये एपी में है भी या नहीं। तो 7 - 3 4, अगेन जब डी इससे निकाला, पहले इससे निकाला था, तो ये आ जाएगा 13 - 7 कितना आ गया 6। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये एपी की nth टर्म नहीं है। ये थी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।